दोस्तों, अपनी किस्मत को बदलने का सबसे बड़ा तरीका है अपने सोचने का तरीका बदल देना। जब आपकी सोच बड़ी हो जाती है तो रास्ते खुद ब खुद आपके आगे झुकने लग जाते हैं। किस्मत किसी एक दिन नहीं बदलती, लेकिन आपकी नीयत एक दिन में सब कुछ बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर माह के अंतिम सप्ताह, यानी 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर, मंडे से लेकर संडे तक पूरी तरह विस्तृत साप्ताहिक राशिफल की। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा की तेज चाल, शुक्र का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन और कर्मफलदाता शनिदेव की चाल में यू टर्न, वक्रीवस्था से मार्गी होना आपके जीवन में कई नए बदलाव लाएगा। इसलिए सावधान बने रहें, कहीं नजर न लग जाए। सबसे पहले इस सप्ताह आपकी राशि पर बन रही ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं, जो आपके सामने है। इस सप्ताह ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही गतिशील और असरदार है। गुरुदेव दूसरे भाव में उच्च राशि पर विराजमान है, केतु तीसरे भाव में संचार कर रहे हैं, बुध और शुक्र पंचम भाव पर संचार कर रहे हैं, सूर्य और मंगल छठे भाव पर बने हुए हैं, राहु नवम भाव कुंभ राशि पर, तो शनि दसम भाव मीन राशि पर संचार कर रहे हैं। इस सप्ताह शनि की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 26 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन करेगा और वृश्चिक राशि में प्रवेश करते ही आपकी राशि के छठे भाव में सूर्य और मंगल के साथ एक विशेष योग बनाएगा। यह योग करियर, स्वास्थ्य, शत्रु प्रतियोगिता और दैनिक जीवन में बड़े बदलाव लाएगा। अब एक एक करके इस सप्ताह के सभी प्रमुख जीवन क्षेत्रों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। सप्ताह की शुरुआत स्वास्थ्य के हिसाब से मिश्रित रहेगी। 25 से 27 नवंबर की दोपहर तक ऊर्जा थोड़ी कम रहेगी, नींद का रूटीन बिगड़ सकता है। इस अवधि में चंद्रमा के अष्टम भाव पर होने से हल्का तनाव, धन से संबंधित चिंता, परेशानी, मान सम्मान में हानि महसूस कर सकते हैं। 27 नवंबर की दोपहर से चंद्रमा की शुभता मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। 26 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो सूर्य और मंगल के साथ युति योग बनाएगा। इसलिए 26 नवंबर के बाद पेट और पाचन तंत्र का खास ध्यान रखें। बाकी स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। सप्ताह के अंत में ऊर्जा में बड़ा सुधार दिखाई दे रहा है। ध्यान, योग और पानी अधिक पीने पर लाभ निश्चित है। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति दूसरे भाव में बुद्धि में वृद्धि कर रहे हैं। पंचम भाव में बुध और शुक्र का युति योग सोने पर सुहागे जैसा कार्य कर रहा है। विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बनी रहेगी। कला, संगीत, गणित, लेखन वाले छात्रों के लिए शानदार अवसर है। 26 नवंबर के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर रहेगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव के स्वामी स्वयं प्रेम प्यार और रोमांस के देवता शुक्र है। शुक्र के गोचर के अनुसार इस सप्ताह प्रेम जीवन काफी रोचक रहेगा। पंचम भाव में बुध और शुक्र का युति योग परस्पर रोमांस में वृद्धि करेगा। मन चाही मुलाकात का योग बनेगा। पार्टनर का सपोर्ट, पुराने रिश्तों में सुधार। 27 नवंबर के आसपास चंद्रमा के राहु के साथ युति योग से किसी बात को लेकर गलतफहमी जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। सप्ताह का अंत बहुत ही रोमांटिक रहेगा। वीकेंड में प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र की वैभव पर दृष्टि से प्रेमियों को घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अवसर मिलेंगे तथा प्रेमी जन पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो शादीशुदा दोस्तों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरुदेव का दूसरे भाव और उच्च राशि पर संचार
रिश्तों में मिठास, परिवार में सम्मान, जीवन साथी का सहयोग। 25 से 27 नवंबर के बीच थोड़ी बहस हो सकती है, लेकिन 27 की दोपहर के बाद सब सामान्य हो जाएगा। बात करें भाग्य की, तो भाग्य का विचार नवम भाव से किया जाता है। वहां पर राहु ने मोर्चा संभाला हुआ है। अभी हाल में 23 नवंबर को राहु ने अपने नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किया है। यह मिथुन राशि वालों के लिए अति उत्तम बदलाव साबित होगा। इस पर विस्तार से वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल पर विजिट करें। राहु का अपने नक्षत्र में प्रवेश भाग्य को बल प्रदान करेगा। भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। भाग्य अचानक सक्रिय हो जाएगा। भाग्य के सक्रिय होने से अधूरे पड़े कार्य पूर्णतया की ओर चलेंगे। यात्रा के योग बनेंगे। नए संपर्क, आध्यात्मिक सोच में वृद्धि, विदेश से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। वीकेंड अधिक शुभ रहेगा। बात करें जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र करियर की, तो इस सप्ताह कर्मफलदाता शनिदेव की चाल में बदलाव, वक्रीवस्था से मार्गी होना करियर के दृष्टिकोण से बेहतरीन रहेगा। पिछले समय से आपकी राशि के कर्म भाव पर शनि की उल्टी चाल मचा रही है बवाल। अब स्थिरता आएगी। करियर में बनी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। अपने कार्यों के प्रति रुचि और संतुष्टि देखने को मिलेगी। इसके अलावा सूर्य और मंगल का छठे भाव में संचार, उस पर गुरुदेव की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी शक्ति बढ़ेगी। दुश्मन और विरोधी कमजोर पड़ेंगे। आपका पक्ष हावी रहेगा। ऑफिस का माहौल आपके पक्ष में रहने वाला है। 26 नवंबर को शुक्र का छठे भाव में प्रवेश, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन की चर्चा, नई जिम्मेदारी, नई नौकरी की तलाश में सफलता। 27 नवंबर के बाद आपके काम करने के तरीके में और तेजी देखने को मिलेगी। शनि की उल्टी चाल के कारणवश सीनियर के साथ चले आ रहे मनमुटाव और नाराजगी भी दूर हो जाएगी। संबंधों में मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक रूप से यह सप्ताह अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरे भाव में गुरु का उच्च अवस्था में संचार, धन में वृद्धि, रुका हुआ धन वापिस, बैंकिंग और निवेश से फायदा। 27 नवंबर को थोड़ा बचकर खर्च करें। 29 और 30 नवंबर आर्थिक स्थिति में मजबूती लाएंगे। 28 नवंबर से कर्मफलदाता शनिदेव की व्यय पर पड़ रही वक्र दृष्टि से भी बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। इससे खर्चों में कमी आएगी। आप बचत करने में सफल रहेंगे। बात करें संतान क्षेत्र की, तो इस सप्ताह संतान से जुड़ी खुशियां मिलेंगी। बच्चों की पढ़ाई में सुधार, सफलता का संकेत, कोई खुशखबरी मिल सकती है। संतान सुख के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा के इस सप्ताह के गोचर की, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव से सफर शुरू करेगा। इस बात पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। सप्ताह की शुरुआत रिश्तों और साझेदारी पर केंद्रित रहेगी। पार्टनरशिप में नई बात, जीवन साथी का सहयोग, व्यावसायिक साझेदारी में गति। आपका मन रिश्तों पर अधिक फोकस रहेगा। धन भाव के स्वामी चंद्रमा का व्यापार भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों की आमदनी में वृद्धि करेगा। ट्यूसडे की सुबह के 4:26 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। यह समय आत्मचिंतन और सावधानी का है। मन कुछ गंभीर रहेगा। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। खर्च बढ़ सकते हैं। अचानक बदलाव संभव है। समाज में मान सम्मान के प्रति भी सजग रहें। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें, लेकिन चिंता ना करें, यह गोचर अधिक समय तक नहीं रहेगा। 27 नवंबर की दोपहर के 2:06 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर नवम भाव में प्रवेश कर जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण गोचर है। चंद्रमा का राहु के साथ युति योग भाग्य तेज करेगा। अचानक यात्रा के योग बन सकते हैं। नई सोच, बड़े फैसले, नई जानकारी, यह समय आपकी लाइफ की दिशा बदल सकता है। भाग्य में वृद्धि के साथ मनोबल भी उच्च देखने को मिलेगा। 30 नवंबर की रात के 8:33 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर मीन राशि और दसम भाव में प्रवेश कर जाएगा। यह गोचर बहुत मजबूत है। शनि के साथ चंद्रमा का युति योग करियर में सफलता, बॉस की प्रशंसा, महत्वपूर्ण कामों में प्रगति, नौकरी के लिए शानदार दिन।
30 नवंबर तक यह प्रभाव आपको काफी मजबूत बनाएगा। कर्म भाव पर चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। दोनों पर गुरुदेव की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी, इसलिए शनि और चंद्रमा के युति योग का खास कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इस सप्ताह शुक्र और शनि की चाल में बदलाव भी महत्वपूर्ण रहेगा। 26 नवंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करके आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां सूर्य और मंगल पहले से मोर्चा संभाले हुए हैं। यह योग नौकरी में उन्नति, शत्रुओं पर विजय, स्वास्थ्य में सुधार, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता, दैनिक जीवन में प्रगति। 28 नवंबर को वह समय आ जाएगा जब कर्मफलदाता शनि देव भी उल्टी चाल से सीधा चलना शुरू कर देंगे। फिर सीधे होंगे आपके काम, दूर हो जाएंगे सभी बवाल और हो जाएगा कल्याण। शनि की सीधी चाल से, शनि की वक्र दृष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कर्म भाव से शनि की 12वें, चतुर्थ और सप्तम भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही है, जो इन भावों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। अब सुख चैन जैसे फल देखने को मिलेंगे। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। माता जी के सुख, स्नेह और सहयोग पर काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। विदेश संबंधी अटके हुए कार्य तेज गति से भागेंगे। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। हर तरफ से प्रसन्नता का माहौल बनेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके रिश्तों में सुधार, करियर में मजबूती, धन लाभ, प्रेम में बढ़त, संतान से सुख, स्वास्थ्य में सुधार सब कुछ लेकर आ रहा है। यह सप्ताह आपके जीवन में नए मौके, नई ऊर्जा लाने वाला है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।